हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है शगुफ्ता और मैं अपने चैनल पे बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी एंड मोटिवेशन। अगर आप भी इस तरह के टॉपिक में इंटरेस्ट रखते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो वेलकम टू माय चैनल। इसके पहले भी मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड काफ़ी वीडियोज़ और बहुत बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बहुत ईजी तरीके में एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आपने वो वीडियो मिस कर दी होंगी तो आप वो एक बार जाके चेक कर सकते हैं। जैसे कि मैं आज आपसे शेयर करूँगी, ये मेरे लिए भी एक नया एक्सपीरियंस रहा है। जैसे मैंने जब से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जर्नी स्टार्ट किया है तो मैंने चीज़ों को जब मैनिफेस्ट किया है वो विद जर्नलिंग करके या तो विजुलाइज करके किया हुआ है। लेकिन इन 4 महीनों में मेरे साथ में कुछ ऐसी मैजिक चीज़ें हो रही है जहाँ पे मैं बोलती हूँ और यूनिवर्स वो पूरी कर देती है। मेरा खुद का एक बिलीफ सिस्टम है। मैं खुद सोचती हूँ कि अगर चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है तो क्यों छोटी छोटी चीज़ें मैनिफेस्ट करूँ। मैं कुछ बड़ा मांगूँ, कुछ बड़ी चीज़ मांगूँ यूनिवर्स से जो मुझे देगा। और कैसे देगा? जब उसे मैं मैनिफेस्ट करूँगी, मैं उसको विजुलाइज करूँगी, मैं वॉक एंड टॉक जैसे हम कहते हैं कि मैं ऑलरेडी ये समझूंगी कि वो चीज़ मेरे पास है। तो मैं सोचती हूँ कि अच्छा कुछ मैनिफेस्ट करना है ना तो कुछ बड़ा करो। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ये छोटी छोटी चीज़ें सिर्फ बोलने से भी हो जाती है। आज जो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी, आप एंड तक वीडियो को देखिएगा तो समझ में आ जाएगा कि कैसे ये चीज़ें होती है और क्यों हो रही है। शायद इसका भी मैंने थोड़ा सा अंदाज़ा लगा लिया है, तो वो मैं आपको वीडियो के एंड में बता दूँगी। तो पहली चीज़ ये है कि मैं अपने होम टाउन से अपने वर्क प्लेस में जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे मुझे वापस आना था। और इस बार जो मुझे ट्रैवल करना था वो मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करना था। मैं तो बहुत लेज़ी हूँ, जहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट की बात आ जाती है ना तो उतने टाइम लगा के वो हर जगह रुक जाते हैं, ये वो मुझे बहुत परेशानी लगती है उसकी, पता नहीं क्यों। तो मेरा तो मन आना था मुझे ऑफिस के लिए, लेकिन मन नहीं था कि यार मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ट्रैवल करूं। तो मैंने बैठे बैठे 2 दिन पहले मैंने सोचा कि अप्लाई यूनिवर्स प्लीज़ यार कहीं से कुछ ऑप्शन दिला दो मेरे को। और मैंने ऐसे ही बोल दिया कि कहीं से कुछ ऑप्शन दिला दो और मुझे पहुँचा दो, लेकिन मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही नहीं जाना है। इतना बोला मैंने और मैंने छोड़ दिया। अब ये ऐसा नहीं था कि मैंने इसके लिए मैनिफेस्ट किया, मैंने इसलिए जर्नलिंग की, विजुलाइज की, कुछ नहीं किया, बोला और मैंने छोड़ दिया। 2 दिन बाद में मुझे वीकेंड था और मुझे मंडे मॉर्निंग निकलना था वहाँ से। और मेरे को संडे मेरा वीकेंड था तो मैंने अपनी सब चीज़ें पैक कर ली थी। संडे आफ्टरनून में मैं बस खाना खा के हम लोग बैठे हुए थे तो सडनली मेरी एक फ्रेंड की कॉल आई मुझे। तो उन्होंने बेचारे कहाँ हो? तो मैं बोला होम टाउन में। अच्छा जब मैं उधर से ही जा रहा हूँ और हम लोग कुछ काम था, हम लोग आए हुए थे और चलो तुम अपनी गाड़ी है, हम लोग तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। सो आई वाज लाइक ओके। मैंने बोला अभी जाना तो है, कल सुबह जाने की वजह आज दोपहर में भी निकल सकते हैं। तो आई टोल्ड हिम कि ओके वेट लेट मी आस्क माई मदर। तो मैंने जाके अपने मदर से पूछा और उनसे परमिशन ले ली। तो शी सेड कि ओके चले जाओ। अभी ऐसे ही हुआ कि मैं वो उसके साथ में चली आई। तो ये था क्वेश्चन कि मुझे पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना था, जो मैं नहीं गई। और यूनिवर्स को जो मैंने बोला था कि यूनिवर्स कुछ भी हो जाए मुझे ना बस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से नहीं जाना, लेकिन मुझे जाना ज़रूर है, तो आप डिसाइड कर लो। ये चीज़ पहली हो गई। दूसरी चीज़, 2 महीने पहले हमारे ऑफिस की पार्टी थी। ऑफिस की पार्टी मैंने कभी अटेंड नहीं की थी और इस बार तो पैंडेमिक के बाद में ये फर्स्ट पार्टी था ऑफिस का। और सब लोग अभी भी वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं हम लोग। तो सब लोगों ने बोला कि चलो लेट्स मीट इन द पार्टी, काफ़ी टाइम से हम लोग मिले नहीं हैं तो तुम भी आ जाना। सो आई सेड ओके आ जाऊँगी। मैंने बोला ओके ठीक है मैं आ तो जाऊँगी, लेकिन जो प्लेस है वो ज़्यादा दूर ना हो, जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ से ज़्यादा दूर ना हो। तो मैंने बस ऐसे ही बोला कि यार चल मैं ये बोल के देखती हूँ, लेट्स सी। तो 15 डेज़ था पार्टी के लिए। मैंने तभी बोला, पार्टी का डेट कंफर्म हुआ था, वेन्यू अभी तक कंफर्म नहीं था। वहाँ पे मैंने फिर यही बोला कि यूनिवर्स पार्टी जो होगी मेरे ऑफिस की वो मेरे घर के नज़दीक एक 5 से 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे होगी। और मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे 2 एक एरिया ऐसे है ना वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी फेमस है। मुझे वहाँ पे जाना, वहाँ पे जाकर टाइम स्पेंड करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैंने बोला कि अच्छा इन 2 एरिया में से अगर होगी ना फिर तो बेस्ट ही बेस्ट है। ऐसे बोला मैंने एंड आई फॉरगेट। तो उसके बाद में 1 हफ्ते के बाद में हम लोगों को ईमेल आई और उसमें जो वेन्यू था ऑफिस का, जो पार्टी का वेन्यू, वो वही था जो 2 एरिया में से मैंने एक एरिया मेंशन किया था, वो वहीं पे निकला। सो आई वाज लाइक रियली। और पहली चीज़ अगर ऐसी हो जाती है ना तो पहला वर्ड मेरे मुंह से वो निकलता है कि यूनिवर्स थैंक यू। बिकॉज अगर आपके लाइफ में चीज़ें हो रही है ना तो ग्रैटिट्यूड देना सीखो। तो ये दूसरी चीज़ हो गई। तीसरी चीज़ ये थी, मैं जहाँ पे रहती हूँ वहाँ पे काफ़ी फेमस बेकरी है काफ़ी सालों से। और वहाँ के जो केक मिलते हैं, फ्रूट केक, मावा केक, हर तरह के,
वो इतने यम्मी होते हैं, लाइक कहीं पे भी वैसा टेस्ट नहीं है जहाँ पे भी मैंने जितनी जगह पे ट्राई किया है, और उन्हीं चीज़ों के लिए वो फेमस है। तो मुझे वो खाना था। अब मैं जहाँ से रहती हूँ वहाँ पे अगर मुझे वहाँ पे जाना है तो ऑब्वियसली मैं वीकेंड पे ही जा सकती थी। तो मैंने सोचा कि ओके, मुझे अब खाने की बहुत क्रेविंग्स तो हो रही है, मैं वीकेंड पे जाके ले आ जाऊँगी। लेकिन वीकेंड के पहले ही आई थिंक थर्सडे समथिंग, कुछ थर्सडे रात में मेरे भाई मेरे घर पे आए, कुछ काम था उनका, और वो आए वहाँ पे। ठीक है, फ्राइडे फिर वो चले गए उनके कुछ काम के लिए, दिन भर वो काम के लिए बाहर ही थे। उनकी मेरी ना ज़्यादा बात हुई या फिर किसी चीज़ के लिए, और मुझे पता नहीं था कि वो कौन से एरिया में उनका काम है और वहाँ पे गए हैं। तो शाम उस दिन चला गया, शाम में जैसे ही वो अपना काम वाम ख़त्म करके आ गए, जैसे उन्होंने आए, उन्होंने एक बैग था उनके हाथ में, वो बैग में से उन्हें कुछ सामान घर ले जाना था मेरे होम टाउन। और जैसे ही उन्होंने वो बैग को ओपन किया, उसमें से उन्होंने वो केक निकाला, और मैं अपने वर्क प्लेस पे काम कर रही थी, लाइक ऐसे साइड से आके उन्होंने वो केक इस तरह से रख दिया। काम करते करते मेरे नज़र हो जाती है ना कि कुछ आया है आपके साथ पास में, तो मैंने जैसे ऐसे देखा, एंड जो केक मुझे खाना था वो केक वहाँ पे था। आई वॉज लाइक कि सीरियसली, OMG। मतलब इस तरह की रिएक्शन मेरी होती है कि यार मैंने तो ऐसे ही बोल दिया था, बट यूनिवर्स ने सुन लिया। एंड सी, मतलब ना उसे पता था मेरे भाई को कि मुझे केक खाने की क्रेविंग्स थी, ना मुझे, मैंने उसको बोला था। तो दैट्स हाउ यूनिवर्स कनेक्टेड। मुझे तब ऐसे फील हुआ कि ओ गॉड, ये चीज़ें मतलब मैजिक है। तो ये चीज़ हो गई। अब आखिरी चीज़ जो मेरे साथ में रिसेंटली हुई है, 15 डेज़ पहले, हम लोग ऑफिस जाते हैं, अभी वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं जैसे मैंने बताया, लेकिन हम लोग ऑफिस कभी कभी चले जाते हैं। और अब ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ उसे वो अगेन खाने की ही है, और पता नहीं मेरे को खाने की इतनी क्रेविंग क्यों हो रही थी। लेकिन फिर मैंने सोचा, क्योंकि बिकॉज पहले जब हम ऑफिस जाते थे डेली, पैंडेमिक के पहले, तो हफ्ते में 1-2 बार हम वहाँ से ना वो चीज़ लेके चले जाते थे और मतलब इंजॉय कर जाते थे, ऑफिस में वीकेंड होता था। बट अब वो चीज़ें हम लोग मिस करते हैं, बिकॉज अभी भी हम लोग घर से काम कर रहे हैं, बहुत सारे लोग, हम लोग तो अभी भी कर ही रहे हैं। तो वो चीज़ें मैं मिस करती हूँ। तो मुझे ऐसा लगा कि अच्छा चलो, मैं ऑफिस जा रही हूँ ना, तो मैं वहाँ से, मैं जहाँ से पास करती हूँ, मेरे जाने के रास्ते में ही वो शॉप आती है। तो वहाँ पे उनकी जो स्नैक्स है वो काफ़ी फेमस है। उसमें उनका जो वड़ा पाव है, दैट इज़ ऑसम। तो मैंने सोचा कि यार चलो मैं वहाँ से जाती हूँ और अपने फ्रेंड्स के लिए भी लेके जाऊँगी। एक जो कैब ड्राइवर थे उन्होंने दूसरे रास्ते से कैब ले ली, और वो किसी और रास्ते में शॉप थी। तो मैंने सोचा अच्छा ओके ठीक है, अभी तो कुछ हो नहीं सकता है। तो मैं ऑफिस गई, तो माई फ्रेंड केम, तो मैंने उसको बोला, मैंने यार सी, मुझे ना आज वड़ा पाव लेके आना था, पता नहीं मुझे बहुत खाने की क्रेविंग हो रही है, और मैं सोच रही थी मैं सबके लिए लेके आ जाऊँ, लेकिन ऐसे से हुआ, बस ऐसे हुआ, और कैब किसी और रास्ते से आ गई। उसने बोला ओके ठीक है कोई नहीं। तो शी वेंट टू दी अदर टीम, और वहाँ पे उसने सुना कि उनका डिस्कशन चल रहा था कि अच्छा खाने को लेके आना है तो स्नैक्स लेके आ जाते हैं। एंड देन वो भी वही डिस्कस कर रहे थे कि चलो वड़ा पाव या तो फिर कुछ और लेके आ जाते हैं। तो शी केम टू मी, और उसने बोला कि अरे उन लोग लेके आ रहे, तो हम बोलते हैं उनको लेके आने के लिए। ऐसे ठीक है चलो भाई, खाने की क्रेविंग हुई है तो बता ही देते हैं। तो उनको बोल दिया ठीक है हम लोग लेके आ जाएंगे। हम लोग वेट कर रहे थे उनका, और उतने में उनके जो वहाँ पे गए थे लेके आने के लिए, उनकी कॉल आई कि अरे यहाँ पे ना वड़ा पाव ख़त्म हो गया है और समोसा मिलेगा आपको खाने के लिए। सो आई वॉज लाइक ओके अभी क्या, मतलब ठीक है समोसा भी खाने की क्रेविंग तो ये, तो चलो समोसा ही खा लेते हैं। लेकिन हमारे जो बाकी के कलीग्स थे वो ऑलरेडी गए हुए थे बाहर, और ये चीज़ हमें पता नहीं थी। तो जैसे ही हमने उनको बोला, और हमने बोला कि ठीक है चलो समोसा आने दो, हम लोग वेट कर लेंगे, उतने में जो मेरे बाकी के कलीग्स थे जो बाहर गए थे वो आए, और उन्होंने आके जो बैग थी वो वहाँ पे रख दी मेरे टेबल पे। सो मैंने उसको बोला कि क्या है ये, तो उस बंदे ने बोला कि अरे ये वड़ा पाव है, बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है, और तुम लोग खा लो, गर्मा गर्म है। सो मैं अपनी फ्रेंड की तरफ देख रही हूँ ऐसे, वो मेरी तरफ देख रही है ऐसे। उसने मुझे बोला कि यार शगुफ्ता, आज के दिन तो कुछ और मांग ली थी ना, तो वो भी मिल जाता तुझे। तो मैंने उसको बोला कि यार ये तो सब मैजिक हो रहा है मेरे साथ में। तो ये 4 चीज़ें तो मैंने ऑब्जर्व नहीं किया था, लेकिन जब 2-4 दिन पहले मैं ऐसे ही बैठी हुई थी ना, तो मैं ऐसे सोच रही थी कि अच्छा ये सब चीज़ें तो आपसे बोलने से हो गई है, फिर क्यों हो गई होगी। जैसे मैंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने थोड़ा बहुत अंदाज़ा लगाया ले क्यों हो जाती है, बिकॉज आपका जब बिलीफ सिस्टम बन जाता है किसी चीज़ पे, तो आप वहाँ पे डाउट नहीं करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी लाइफ में ये चीज़ें हो रही है बिकॉज मुझे यूनिवर्स पे पूरा भरोसा है। मैं कभी इस चीज़ का डाउट नहीं करती हूँ, या फिर ये नहीं सोचती हूँ कि यूनिवर्स मुझे ये किस रास्ते से आ जाएगा,
किस रास्ते से दे देगा, किस पर्सन के थ्रू दे देगा, कैसे चीज़ें मैनिफेस्ट होंगी मेरी, मैं बिल्कुल नहीं सोचती हूँ। मेरा काम इतना है, मुझे मैनिफेस्ट करना है और मैं मैनिफेस्ट करती रहती हूँ और यूनिवर्स पे भरोसा रखती हूँ। सो ये जब छोटी छोटी चीज़ें होती है कि मैं कभी इन चीज़ों के लिए मैंने कभी मैनिफेस्ट नहीं किया, ना कभी जर्नलिंग की, बिकॉज ज़रूरत नहीं पड़ती है कभी कभी हम लोगों को इन चीज़ों के लिए। अच्छा, हम तो बोलते हैं यार ये तो ठीक है, ऑप्शन रहते हैं हमारे पास में, बट अगर मन से अगर आप चाहते हैं कि अच्छा ये हो ही जाए और आपका मन होता है, लेकिन कहीं और पे भी आपको ऑप्शन एज ऑप्शन अगर जाना पड़ता है, तो वो आपके लिए एक सेकंड ऑप्शन, तो आप ज़्यादा खुश नहीं रहते हैं उस चीज़ों में। इतना तो मैंने समझ लिया है। सो इस तरह से चीज़ें होती जाती है। तो एक बिलीफ सिस्टम है यूनिवर्स पे, यूनिवर्स सुनता है। जैसे मैं कहती हूँ कि यूनिवर्स को आपकी लैंग्वेज नहीं पता है, बट वो आपकी इमोशंस ले लेता है। तो जब भी मैंने ये चीज़ें बोली थी, मेरे लिए शायद ये चीज़ें छोटी ही थी। अगर आप भी देख रहे होंगे तो आप भी कहेंगे हाँ इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऑब्वियसली मैं भी यही सोचती थी, लेकिन जब ये चीज़ें पूरी हो गई तो, और ये सब 2-3 दिनों में हो गया। जैसे मैंने बोला मैं भूल गई और 2-3 दिनों में ये चीज़ें हो गई। बोला भूल गए, हफ्ते में मुझे ईमेल आया पार्टी का, तो ये सब चीज़ें हो गई। तो मैं सोचती कि ओके, तो इससे क्या हो जाता है, आपका जो बिलीफ सिस्टम है ना वो हो जाता है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं जानते हैं, पता नहीं है कैसे करना है, क्या करना है, तो छोटी छोटी चीज़ों से शुरुआत कीजिएगा। वो छोटी छोटी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में एक बड़ा बदलाव लेके आएंगी, जैसे मेरे ज़िंदगी में हुआ है। तो मैं तो मतलब यूनिवर्स से बातें करते रहती हूँ, क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ ऑफिस प्लेस में अपने घर से दूर रहती हूँ और मैं यहाँ पे अकेली रहती हूँ, तो लाइक कोई होता नहीं बात करने के लिए। और इंस्टेड मैं किसी को कॉल करूँ, ऑफकोर्स अपने फैमिली मेम्बर से उनको कॉल करने के अलावा बाकी लोगों से कॉल करके बात करेंगे, इधर उधर की बातें, ये वो। तो इसमें 2 चीज़ें आप इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वेस्ट कर रहे हैं, दैट इज़ आपका टाइम और आपकी इमोशंस। तो आप वो सब छोड़ दीजिए, यूनिवर्स से बातें करना शुरू कर दीजिए। मैं तो वही करती हूँ। अगर मुझे कभी लगा चाहिए अच्छा ऐसे नहीं ऐसे करने चाहिए, तब ये हो जाएगा, ओके ठीक है हो गया था, और मुझे कुछ ना कुछ वो कहते हैं ना गाइडेंस मिल जाता है, वो मुझे मिल ही जाता है। बस इतना होता है कि आपको समझना चाहिए कि अगर आपने कुछ चीज़ बोली है, आपके सामने अगर उसी चीज़ से रिलेटेड कुछ आपको कहते हैं ना कि इशारा मिल रहा है ना, तो आपको वो पता लगना चाहिए कि अच्छा ये इस चीज़ का है। सबके साथ में ये चीज़ें होती है, बस कुछ लोग ऑब्जर्व करते हैं और कुछ लोग ऑब्जर्व नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। तो बहुत अच्छी चीज़ें मैं हमेशा जब भी मिलते हैं और लोग मुझे पूछते हैं ना, तो मैं उनको बता देती हूँ कि अच्छा ये करो ये करो ये करो, बिकॉज आपकी लाइफ सुधर जाएगी। और ज़िंदगी कितनी है पता नहीं है किसी को, तो जितनी भी बची हुई है हंसी खुशी से जी ले, कल का किसको पता है। सो इस तरह से चीज़ें मैनिफेस्ट करिए और बिलीव मी गाइस, एक बार आपको लग जाएगा ना कि अच्छा ये चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है ना, आप खुद इन छोटी छोटी चीज़ों में ना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और आप खुद का टाइम अपने आप पे सिर्फ इन्वेस्ट करेंगे, जिसका आपको बहुत अच्छा गेन मिलेगा। सो आई होप आप लोगों भी कुछ चीज़ें आपको रिलेट करती होंगी या फिर किसी के साथ में ऐसा हुआ होगा। अगर हुआ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।